हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 28 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले देखते हैं ना कि जो आईटी सेक्टर है उसका प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में उसका ना सिर्फ 6 से 8% का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन देखिए, ये किसने बताया? क्रेसिल रेटिंग रिपोर्ट ने बताया। अब रीजन में बता दूँ इसके पीछे का, तो सिंपल सा रीजन है कि यूएस और यूरोप, ठीक है, ज़्यादातर यूएस से ही इनको क्या काम मिलता था आईटी सेक्टर को। इनका अपना कुछ नहीं है, इंडिया का आईटी सेक्टर का सारा डिपेंड है। इन्होंने कुछ नहीं किया आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो इन्हें बाहर से ही काम मिलता था। अब जब बाहर में ही मंदी है, ठीक है, यूएस में ही मंदी है, तो इन्हें कहाँ से काम मिलेगा? जिसके वजह से एक रेटिंग किया जा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन लाया जा रहा है, ठीक है, कि इसे 6 से 8% का ही इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2026 के ईयर में इन्हें बस इतना देखा जाएगा, इतना ही ग्रोथ 6 से 8%, जो कि बहुत ही कम है। दूसरा जो न्यूज़ है कि गौतम अडानी जो कि चेयरपर्सन है किसके? अदानी ग्रुप के, ठीक है, जो कि बन चुके हैं वर्ल्ड सॉरी इंडियाज बिगेस्ट वेल्थ गेनर। ठीक है, जिनका 13% से वेल्थ मतलब गेन हुआ है, और वो बन चुके हैं ग्लोबली, ठीक है, इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, थर्ड देखिए टाटा मोटर्स। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का क्या है, जब से टैरिफ 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 खेल रहे ट्रम्प, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऑटो सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हम टैरिफ लगाएंगे, तकरीबन 25% या कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए उसकी वजह से आपको 4-5% हर एक ऑटो मोबाइल सेक्टर में गिरता हुआ दिखा है। ठीक है, जिसमें देखिए टाटा मोटर्स इस क्या करता था, तो इसका जैगवार और लैंड रोवर, ठीक है, ये यूएसए में लग्जरी कार्स बहुत ही बिकते थे। ठीक है, जो कि नियरली 5% से गिर गई है। अब देखिए वाइल सोना BLW, ठीक है, जो कि ये है ना, ये जो सप्लाईज करती थी ऑटो कंपोनेंट, ठीक है, यूएसए में ये ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती थी किसे? और फोर्ड एंड टेस्ला को। ठीक है, जिसके कारण इसके भी स्टॉक्स गिरे हैं, और साथ ही साथ फोर्ड और टेस्ला के भी 4 से 5% के बीच में स्टॉक्स गिरे हैं। अब देखिए संवर्धना मदरसन सुरमी, ठीक है, ये आप पहले भी जान रहे हो कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये एक्सपोर्ट पार्ट्स बनाती थी। बेसिकली ये क्या बनाती थी? ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती थी, जो ये भी 3% के नियरली गिरी है। क्यों? टैरिफ की वजह से। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है कि इलारा कैपिटल हाईलाइटेड हेल्थ प्लान टू रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ तेजस MK1A फाइटर जेट। ठीक है, अब देखिए MK1A फाइटर जेट तेजस सिर्फ हेल बनाती है, ठीक है, HAL ही बनाती है। ठीक है, अब वो क्या किए ना, वो एक्सपेक्ट किए डिलीवरी करना, ठीक है, 2026 के एंड तक 10 से 11 एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा, और ये कंपनी में आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें इनका जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ेगा? 3 करोड़ एंड 3500 करोड़ से 3000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ये कैपेसिटी सेट करना चाहते हैं हर एक ईयर 24 एयरक्राफ्ट बनाने का। ठीक है, कैपेसिटी सेट एक्सपेंड टू 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर। ठीक है, जो कि 16 बेंगलुरु एंड 8 नासिक। ठीक है, अब देखिए हेल जब ये बनाएगी एयरक्राफ्ट, तो आप जान रहे हो कि आप कि ज़्यादातर इंडिया मिलिट्री सेक्टर के जो भी आर्म्स होते हैं, मिलिट्री सेक्टर के फाइटर जेट, जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो भी मिसाइल्स वगैरह यूज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी इंडिया उस पे ही कमा रही है, उसका एक्सपोर्ट करने का ध्यान दे रही है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर तेजस MK1A, ठीक है, बनती है, और इनका है क्या कि 2029 तक ये 83 तेजस बनाएंगे और उसे डिलीवर करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट ये बना लिए, तो आपको हेल के स्टॉक्स में एक रॉकेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और जो कि ये देखिए हेल के स्टॉक को जो रेटिंग दी गई है वो क्या, मॉर्गन स्टैनली जो रेटिंग दी है वो क्या दी है? ओवरवेट का रेटिंग दी है हेल का, और टारगेट दिया है 5292 का। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, ठीक है, संतोष कुमार सारंगी, उन्होंने क्या बोला है कि इंडियाज एक्सपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉसेस $800 बिलियन दिस ईयर। ठीक है, पहले कितना था? 778 बिलियन, $778 बिलियन का लास्ट ईयर में था। अब इन्होंने बताया कि चांस है कि ये साल 26 का जो साल है, इसमें ये $800 क्रॉस कर जाए। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद क्या है, ट्रम्प एक फिर से धमकी दे दिया है। ट्रम्प ने बोला कि यूरोप और कनाडा, ठीक है, अगर वो हमारी इकोनॉमी हार्म करती है तो हम उस पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। वो जहाँ मेरा इकोनॉमी हार्म करने की कोशिश करेगी तो हम उस पर टैरिफ के टैरिफ ही लगाते रहेंगे, मतलब ये भसन मचाती रहेगी। ये बिल्कुल ट्रम्प पागल हो के बैठ गया है, सिंपल सा ये बात समझ लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं ये एक बार ये आपको पूरा दिखा दूँ, जो आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है। एक मिनट रुको, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए ग्लोबल डेटा पे आते हैं ना, तो रुपया अपना कहाँ पे आ चुका है, 85 के पास, ठीक है। तो ठीक है, 84-85 कर रहा है तो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। क्रूड क्रूड सुबह में बीच में आज 72 पे आई थी, फिर से 73 पे आ गई है, ठीक है, जो कि अपने बैंकिंग सेक्टर के लिए बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब देखिए डॉलर इंडेक्स ये भी 104 103 कर रही है, जो कि मेटल सेक्टर पे आपको प्रेशर होता हुआ दिखा। यूएस बॉन्ड ये भी आपको ऊपर ही है, तो इसमें भी मेटल सेक्टर पे आपको प्रेशर होता हुआ दिखा। तो मिला जुला के ये 3 सेक्टर जो है ना, ये इंडिया के लिए अभी बढ़िया नहीं है, ये इंडिया के लिए निगेटिव है, ठीक है। और देखिए बाकी का US 30, डाउ जोन्स, US टेक, ये सब कहाँ पे है, फ्लैट ही, नेक्स्ट टू फ्लैट ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ये हल्का फुल्का माइनस है, ठीक है। अब देखिए ये सब अभी इस फेज में क्यों है, तो ये सब ये है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी जो एस्टीमेट था जीडीपी का 2.3 का, ठीक है, उससे ऊपर आया है जीडीपी 2.4, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हाल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए हैंग सेंग निकाई गिफ्ट निफ्टी भी आपको 8 पॉइंट प्लस है, तो ये एक फ्लैट ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ना, बात करते हैं अपना ऑप्शन चैन पे कि ऑप्शन चैन हमें क्या बताने की कोशिश करिए। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम पूरा ग्लोबल डेटा डाल देते हैं, पूरा न्यूज़ डाल देते हैं, जिससे कि आपकी बहुत ही हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एंजल का लिंक मिलेगा, हम एंजल का ऑथराइज पार्टनर, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे 23,600 के पास, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का जो कॉल राइटर है वो सबसे ज़्यादा 24,000 पे है। अब निफ्टी की जो शॉर्ट कवरिंग लेवल होगी वो 24,100 के ऊपर ही होगी, इतना आप जान लो, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट कहाँ पे, 23,500 23,600 पे भी पुट राइटर है, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 51,532 के पास, ठीक है। और कॉल राइडर कहाँ पे है, 51,600 और 51,700, ठीक है। अब अगर मार्केट 51,600 से ऊपर निकलती है तो ये ऑटोमेटिक ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे का साइड करें तो 51,500 पे अपने पुट राइटर है, ठीक है। अब चलिए हम देखिए निफ्टी के प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, टाइम फ्रेम है डे का, ठीक है। अब देखिए मैं पहले ही आपको बोला था कि निफ्टी एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करेगी तो वहाँ पे एक हर्डल ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। तो आपको वही देखने को मिला, देखिए निफ्टी एक यहाँ से ऐसे आई और एक राउंडिंग पैटर्न शानदार वे में कंप्लीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि अब निफ्टी क्या बिहेव कर सकती है। अपना 200 एम कहाँ पे, यहाँ पे 23,400 के पास, ठीक है। अब देखिए निफ्टी यहाँ पे दो चांसेस बन रहे थे, पहला तो बन रहा था कि एक कप अप हैंडल बना दे, ठीक है, कप अप हैंडल बना दे, बट निफ्टी क्या चूज की, और दूसरा बन रहा था कि यहाँ पे एक फ्लैग बना दे, ठीक है, फ्लैग दे के ऊपर निकलती है तो ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि निफ्टी जो बंद हुई, ठीक है, उस हाई को लगाई, उसके बाद ये फ्लैग बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि 2-3 दिन आपको फ्लैग ही बनाए, ठीक है। और 2-3 दिन फ्लैग बना के और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगी तो आपको एक फिर से हाई बनता हुआ मिलेगा। अब ब्रेकआउट ब्रेकआउट कहाँ पे आएगी, वो आएगी आपको 24,100 के ऊपर, ठीक है, 24,100 के ऊपर, ये आप नोट कर लो। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग लेवल है अपना, ठीक है। अब देखो नेचुरली टेक्निकली क्या होता है कि जब राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करती है, ठीक है, तो इसका जो बेस होता है, ये वाला बेस, ये वाला, ठीक है, ये जो होता है, अगर इसको क्रॉस करेगी, इसको अगर काटती है नीचे के साइड, तो फिर कहाँ संभलेगी ये, फिर यहाँ पे ही संभलेगी ये निफ्टी, ठीक है। 22,000 के लेवल पे ही संभलेगी निफ्टी, फिर से जहाँ से राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करके बेस बनाई थी राउंडिंग पैटर्न का, फिर वहाँ से उठी थी, वहीं पे संभलेगी। सिंपल सा मैं लॉन्ग टर्म बता रहा, कोई 1-2 दिन का नहीं बता रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल का मार्केट कंसोलिडेट ही करता हुआ दिखेगा, ठीक है। गैप अप मिलेगी आपको, फिर ऊपर के लेवल से यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे फिर से बाइंग मिलेगी, मतलब टक 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 मार्केट में आपको होता हुआ दिखेगा 2-3 दिन, ठीक है। ये क्लियर व्यू है। इसी में जो स्कैल्पर होंगे, जो छोटा प्रॉफिट निकालेंगे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो मत एंट्री लेना, मेरे अकॉर्डिंग अभी इससे दूर ही रहना बेटर है, ठीक है।
अब जब ब्रेकआउट आएगी तो आपको सबसे पहले फिर निफ्टी फिर से भागती हुई दिखेगी, मैं पहले बोल रहा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका पूरा लॉन्ग टर्म का, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे कल ट्रेड करने हैं तो क्या हमें देख करने को मिलेगा, तो सिंपल सा देखिए, कल इसे मार्क कीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, ये अपना 200 एम है, सिंपल सी बात है। मार्केट कल अगर यहाँ इस हाई को ब्रेक करती है, हाई को, ठीक है, तब आपको एक यहाँ तक का मिलेगा जो कि प्रीवियस कैंडल का ही है, ठीक है, 23,800 के पास का आपको मिलेगा। एंड हाँ, इसके ऊपर निकलती है तो ही आपको अपसाइड का चांसेस मिलेगा, वो भी छोटा सा एकदम शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। बड़ा शॉर्ट कवरिंग अगर चाहिए तो 24,100 के ऊपर सस्टेन करने दो, ठीक है, तभी आपको कंफर्म शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, ठीक है। एंड हाँ, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट गैप अप हो और प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर नीचे आए, फिर बाइंग आए, फिर ऊपर हो, फिर प्रॉफिट बुकिंग नीचे टक टक ही करते हुए आपको दिखे। अगर कल इस लो को काटती है मार्केट, ठीक है, तो आपको यहाँ कहीं पे संभलती हुई दिखेगी, इंट्राडे लेवल पे 23,000 के लेवल पे संभलती हुई मार्केट आपको दिखेगी, ठीक है। 23,000 के लेवल पे फिर वहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, मतलब फिर 2-3 दिन यहाँ पे ऐसे ऐसे बिताएगी इस बड़े रेंज में। फिर यहाँ से अगर गिरी तो फिर आपको जहाँ पे राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट हुई थी 22,000 पे, फिर वहीं पे जाके आपको मिलेगी, और फिर वहाँ से जो बाइंग आएगी वो तगड़ी बाइंग फिर यहाँ से आएगी, और वो क्या होगा, फिर एक डब्लू बनाएगा, आप देख लो, ठीक है। और फिर जो ब्रेकआउट आएगी पट से ऊपर के साइड फटने को तैयार मार्केट, ठीक है। ऐसा कुछ निफ्टी का आपको वीकली का मैं बता रहा, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। और हाँ, एक बात, हो सके तो अगर सेफ ट्रेडर हो तो दूर ही रहना निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 575 के पास, 51,575 के पास। अब देखिए बैंक निफ्टी के फर्स्ट सपोर्ट है 51,530, ठीक है, 51,481 से लेके 51,530 के पास। अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऊपर के हर्डल कौन कौन से मिलेंगे, 51,648, 51,790, 51,911। ये हर्डल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दिनों भी यहाँ पे बिताई, और प्रीवियस अगर आप मैं चेक करवाऊँ तो वहाँ पे भी आपको बिताता हुआ दिखा, देखिए आपको दिखाई दो, यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपको दिन बिताते हुए दिखिए, रेजिस्टेंस फेस किए, तो यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। तो इसको निकलती तो ऊपर के हर्डल आपको मिलेगा 52,240 से लेकर 52,300 का एरिया, ठीक है, जो कि प्रीवियस हिस्टोरिकल आपको हर्डल मिले थे, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखे, ठीक है। नीचे का आपको सेम लेवल मिलेगा। हाँ, शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, वो है अपना 52,605 के ऊपर। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे 52,890, 53,150 एंड एबव के लेवल एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो इस सपोर्ट को अगर काटती है 481 के, तो फिर आपको नीचे गिरते हुए दिखेगी, ठीक है। तकरीबन कितनी पॉइंट, 600-700-800 पॉइंट नीचे गिरते हुए दिखेगी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे रुकेगी वो बता दूँ तो सबसे पहले 51,000 के पास रुकेगी, ठीक है, यहाँ के लो के पास, ठीक है। यहाँ पे भी अपना सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको रुकती हुई मार्केट दिखेगी, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि ऊपर का सेम आपको सपोर्ट मिलेगा। आज आपने देखा होगा कि इस सपोर्ट को लेके आपको फिर से फटती हुई मार्केट दिखी थी, ठीक है। अब देखिए सेकंड बेस अपना कौन सा है, 50, 800, 760 से लेके 800 तक का एरिया, ठीक है, जहाँ पे 4 दिन पहले मार्केट बंद हुई थी, ठीक है, सपोर्ट लेके आई थी। तो यहाँ कहीं पे आपको अगर ओपन होती है तो आपको फिर से बाइंग दिखेगी, ऊपर के सेम लेवल दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बिग बेस, बड़ा बेस जो है, जो कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बड़ा बेस जो है वो कौन सा है, 50-600 का। यहाँ से कंफर्म हो सकता है कि आपको बाइंग देखने को मिले एंड ऊपर के लेवल सेम देखने को मिले, ठीक है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी सारे इंडेक्स में मैं तो यही बोलूँगा कि जितना हो सके कल के दिन बचो, ठीक है। क्यों बचना है वो मैं रीज़न बता दूँ, क्योंकि फ्राइडे कल है, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन मार्केट बंद है, और 2 अप्रैल को आने वाले ट्रम्प टैरिफ, जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे भाषण देंगे, बहुत सारे, मतलब अच्छे कहने का मतलब तुम समझ जाओ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता हुआ मार्केट पे दिखेगा, एंड प्रीमियम डिके तो अलग इंडियन मार्केट में होती है, तो बीटीएस की तो सोचना ही मत, ठीक है। इसलिए जितना हो सके फंसने से बचो मार्केट से, ठीक है, इन दिनों। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।
नहीं अच्छी लगी तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट मैं देता रहता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट कैसे, वो भी एक बार देख लो, मैं एक बार दिखाने के लिए आपको ये क्या देखो। तो प्राइजेक्शन ऑलवेज स्टेट करो अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन, बाकी कुछ मत देखो, ठीक है। चलो, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।